हेलो हेलो गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों। चलिए मैं फिर से आ गया हूँ वही अंदाज के साथ क्लास 7 का साइंस लेकर के, और चैप्टर नंबर इसका नंबर 12 है, पादपों में जन्म। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं आज पादपों में जनन की। पादप कैसे जनन करता है। जनन का मतलब आप लोग समझते हैं कि अपने जैसे संतान को जन्म देना ही जनन कहलाता है। समझ में आ गया होगा। तो इसको हम लोग आज पढ़ने वाले हैं एकदम अच्छी तरह से, और इसके जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको सारा पढ़ने वाले हैं अच्छी तरह से। तो चलिए आज आप लोग इस वीडियो में बने रहें। तो स्टार्ट करते हैं अब हम लोगों ने कि पहला नंबर क्वेश्चन है कि अधिकांश पादपों में क्या पाया जाता है। देखिए अधिकांश पादप, पादप मतलब पौधा होता है प्यारे दोस्त। क्या होता है? पौधा। अधिकांश पादपों में क्या पाया जाता है? मूल पाया जाता है, तना पाया जाता है, पत्ती पाया जाता है। इनमें डी, मूल का मतलब जड़ होता है, ठीक है। तो इनमें डी, तो इनमें सभी पाया जाता है, सब पौधे में। इसके लिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 12 नंबर, कायिक किसका अंग नहीं है? कायिक, ठीक है। मूल, तना, पत्ती, पुष्प। तो पुष्प जो है कायिक का अंग नहीं है। पुष्प क्या है? कायिक का अंग नहीं है। और तीसरा नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा द्विबीजपत्री पौधा आता है? द्विबीजपत्री, ठीक। द्विबीजपत्री कहता है कि अमीबा, पैरामीशियम, ईस्ट और जीवाणु। इनमें से क्या होता है? ईस्ट। द्विबीजपत्री पौधा नहीं होता है। होता है, कहता है क्या इनमें कौन सा द्विबीजपत्री होता है? तो ईस्ट जो होता है द्विबीजपत्री होता है प्यार दोस्त। 3 का सी नंबर आंसर हो जाएगा। चौथा का क्या कहता है कि बीजाणु उत्पन्न करने वाला एक पादप जीव कौन सा है? बीजाणु उत्पन्न जो करता है, कहता है गुलाब है, डबल रोटी की फफूंद है, आलू है, अदरक है। तो कहता है इनमें से क्या हो जाएगा? बीजाणु जो उत्पन्न कौन करता है कि डबल रोटी की फफूंद बीजाणु उत्पन्न कर देता है, बीज उत्पन्न करता है, ठीक। कहता है ईस्ट में जनन किस विधि द्वारा आता है? मुकुलन विधि द्वारा आता है। मुकुलन विधि का कायिक प्रवर्धन होता है, खंडन होता है, उपरोक्त सभी होता है। तो मुकुलन जो होता है क्या होता है कि ईस्ट जो है मुकुलन विधि के द्वारा होता है, मुकुलन विधि के द्वारा, ठीक है। ईस्ट की किन विधि के द्वारा जनन करता है? मुकुलन विधि के द्वारा करता है। 6 नंबर का क्वेश्चन, जिन पौधे में पुंकेसर और स्त्रीकेसर दोनों होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? पुंकेसर और स्त्रीकेसर दोनों होता है उसको क्या कहेंगे हम लोग? तो हम लोगों ने उसको क्या कहेंगे? उसको एक लिंगी कहेंगे, द्विलिंगी कहते हैं, को और ख दोनों कहेंगे, प्राक्कन कहेंगे। तो उसको हम लोगों ने क्या कहेंगे? द्विलिंगी कहते हैं। जिस पौधा में क्या हो, स्त्री केसर भी हो और पुंकेसर भी हो, उसको हम लोगों ने क्या कहेंगे? द्विलिंगी कहेंगे, ठीक है। 7 नंबर का कहता है निम्न में से कौन सा पादप का कायिक अंग है? तना है, पत्ते है, जड़ है, डी है। तो इनमें से कायिक अंग का मतलब होता है हर जगह से पौधा जन्म लेता है। तना से भी लेता है, पत्ती से भी लेता है और जड़ से भी लेता है, उसी को कायिक अंग कहते हैं। जहाँ से ये पौधा जन्म लेगा, देखिए तना से भी लेता है कुछ पौधे जन्म, पत्ती से भी लेता है, ठीक है, और जड़ से भी कुछ पौधे लेते हैं। इसके लिए ऑप्शन 7 हो जाएगा आंसर डी। कहता है पुष्प पादप में किसका कार्य पुष्प पादप में किसका कार्य करते हैं? कहता है जनन का, मूल का, तना का, उत्सर्जन का। तो जनन का कार्य करते हैं। किसका कार्य करते हैं? पुष्प जो होता है जनन का कार्य करते हैं। 9 नंबर का क्वेश्चन का है स्पाइरोगायरा नामक शैवाल में जनन किसके द्वारा किया जाता है? लैंगिक जनन, खंडन जनन, मुकुलन जनन, बीज के जनन। कहता है खंडन जनन द्वारा करता है। स्पाइरोगायरा किसके द्वारा का? खंडन जनन के द्वारा करता है। कहता है 10 नंबर क्वेश्चन है 10 नर व मादा के युग्मक की आवश्यकता क्यों पड़ती है? लैंगिक जनन के लिए, अलैंगिक जनन के लिए, कायिक प्रवर्धन के लिए, इन तीनों। तो कहता है क्या इनमें से क्या हो जाएगा? लैंगिक जनन के लिए मादा और नर का आवश्यकता होता है। 10 का ऑप्शन ए हो जाएगा। 11 नंबर, बीजाणु उत्पन्न करने वाला एक पादप जीव कौन सा है? गुलाब है, डबल रोटी वो फफूंद है, आलू है, अदरक है। अभी हम लोगों ने इसको तुरंत पढ़ा था, डबल रोटी वो फफूंद है। 11 का ऑप्शन बी हो जाएगा प्यारे दोस्त, ठीक है। जनन कौन कौन से होते हैं? अलैंगिक होता है, लैंगिक होता है, ए बी दोनों होते हैं, इनमें से एक। जनन जो होता है जनन जो होता है क्या होता है? लैंगिक भी होता है और अलैंगिक भी होता है। तो दो विधि द्वारा होता है जनन। कितने विधि? दो विधि, लैंगिक और अलैंगिक। इसके लिए ए बी दोनों सही हो जाएगा। कहता है पौधे का कौन सा भाग जनन अंग कहलाता है? पुष्प, पत्ती, तना, ये सब। कहता है पौधे का कौन सा भाग जनन अंग कहलाता है? देखिए ये सभी हो जाता है यहाँ पर, यहाँ होता ये नंबर आंसर नहीं होगा।
अंग कहलाता है। ये सभी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सभी होता है। ठीक है, सभी के द्वारा आता है। पौधे का कौन सा भाग जनन अंग कहलाएगा, सभी होगा। ठीक है, पौधे जनन अंग सभी होता है। पुष्प से भी होता है, पत्ती से भी होता है, ये सब से होता है। कहता है किस पौधे में पत्ती द्वारा कायिक परिवर्धन होता है, पत्ती द्वारा कायिक परिवर्धन होता है किसमें, कहता है पत्ती द्वारा। देखिए मॉस, मॉस नहीं, मॉस के द्वारा, फर्न के द्वारा, हेड्रिलिया के द्वारा, पतर चट्टा के द्वारा, क्या हो जाएगा इसको, पत्तर चट्टा के द्वारा कायिक परिवर्तन होता है, जो कि पत्ते से ही जन्म होता है एक नया पौधा का, उसी को कहते हैं कायिक परिवर्तन। कहते हैं जनन कितने प्रकार के, 1 2 3 4। तो जनन जो होता है 2 प्रकार होते हैं, लैंगिक और लिंगिक जनन। ठीक है, 16वां क्वेश्चन, डैश एक जड़ है जो तना नहीं है। ठीक है, इनमें से क्या चीज़ है, इनमें से कोई नहीं है, इनमें से सभी तना ही है। इसमें से हल्दी, आलू, शकरकंद, अदरक, ये क्या चीज़ है पता है ना, इसका हम लोग तना खाते हैं, इसका हम लोग, ये सभी तना ही है, ये सभी क्या चीज़ है, तना है, ये सभी क्या है, तना है। इसके लिए ऑप्शन ए नहीं होगा, इसका तना है ये सभी। तो वही कहता है इनमें एक जड़ है, तो जड़ इनमें कोई नहीं है, ये सभी क्या है, तना है। 16 का सभी। और कहता है 17, परिपक्व होने पर अंडा किस रूप में विकसित होता है, बीज के रूप में, पुंकेसर में, स्त्री केसर और फल के रूप में, किसके रूप में, पुंकेसर में। कहता है परिपक्व होने पर अंडा किस रूप में विकसित होता है, किसके रूप में, फल के रूप में होता है अंडा परिपक्व। ठीक है, कहता है द्विलिंगी पुष्प में कौन से पौधे शामिल है, सरसों है, गुलाब है, पिटूनिया है, सभी है। तो द्विलिंगी में क्या चीज़ है, सभी है, द्विलिंगी में सभी है। एक लिंगी, सबसे पहले हम लोग क्या समझेंगे, एक लिंगी द्विलिंगी। एक लिंगी हम लोग उसको कहते हैं जहाँ पर खाली क्या हो जाएगा, जहाँ पर खाली पुंकेसर या स्त्री, जिस पौधे में स्त्रीकेसर या पुंकेसर दोनों में से एक होगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, एक लिंगी कहेंगे। और द्विलिंगी किसको कहते हैं, पुंकेसर और स्त्रीकेसर दोनों होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, द्विलिंगी कहेंगे। ठीक है, तो देखेंगे, मतलब कहने का मतलब कि जहाँ पर या तो एक पौधे में खाली स्त्री हो या तो पुरुष हो, उसी को एक लिंगी कहेंगे। या और इसमें कहता है द्विलिंगी में स्त्री भी हो और पुरुष भी हो, दोनों उसको द्विलिंगी कहेंगे। जैसे क्या कहता है, द्विलिंगी में सरसों आता है, गुलाब आता है, पिटूनिया, ये सभी हो जाएगा। 19 नंबर क्या कहता है, ऐसे ऐसे पुष्प जिनमें या तो पुंकेसर या तो स्त्रीकेसर उपस्थित होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं। देखिए अभी तुरंत बोले कि जिनमें स्त्रीकेसर या पुंकेसर दोनों उपस्थित होते हैं, या तो उसमें उपस्थित हो, उन्हें क्या कहते हैं, स्त्रीकेसर उपस्थित हो या पुंकेसर उपस्थित हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग क्या कहेंगे, एक लिंगी कहेंगे। ठीक है, द्विलिंगी को दोनों, तो एक लिंगी ही कहते हैं। माता पिता के संतान की उत्पत्ति को डैश कहते हैं, क्या कहते हैं, परिवहन के उत्सर्जन, प्रजनन, श्वसन कहेंगे, उसको हम लोगों ने प्रजनन कहते हैं। प्रजनन उसको कि एक जैसे संतान को जन्म देना, ठीक, प्रजनन होता है। कहता है एक लिंगी पुष्प कौन से पौधे होते हैं, मक्का, पपीता, ककड़ी, खीरे पौधे और उपरोक्त डी। तो उपरोक्त डी हो जाएगा एक लिंगी में। ठीक है, मक्का भी हो जाए, पपीता भी हो जाए, ककड़ी भी हो जाए, खीरे भी हो जाए, एक लिंगी होगा। कहता है कि द्विलिंगी पुष्प में कौन सा पौधे शामिल है, सरसों, गुलाब, पिटूनिया, उपरोक्त डी। तो ये हो जाएगा सरसों भी हो जाएगा, गुलाब भी हो जाएगा, पिटूनिया भी हो जाएगा, द्विलिंगी में होगा। अब देखिए अधिकांश पादपों में क्या पाया जाता है, मूल, तना, पत्ती, सभी। देखिए अधिकांश पादपों में ये सभी पाया जाता है, मूल भी पाया जाता है, तना, पत्ती भी पाया जाता है। इसका क्या हो जाएगा, डी आंसर। 24 कहता है निम्नलिखित में कौन सा पादप कायिक अंग है, तना है, पत्ते है, जड़ है, उपरोक्त सभी है। तो उनको क्या चीज़ है, अभी पढ़े थे, सभी है, क्या हो जाएगा, सभी। 24 का डी हो जाएगा। 25 डैश का फल द्वारा बीज का प्रवर्धन करता है, क्या, यूरेना, ऑक, नारियल, अवलक्स, क्या होता है, सी होगा, नारियल होगा। 25 का सी हो जाएगा। 26 निम्नलिखित में कौन सा द्विबीजपत्री पौधा है, अमीबा है, पैरामीशियम है, ईस्ट है, ईस्ट है, जीवाणु है। तो क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ईस्ट। द्विबीजपत्री कौन सा हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा। द्विबीजपत्री कौन सा होता है, ईस्ट हो जाता है। क्या इन किसमें पौधे का नर युग्म स्थित होता है, पराग कोश में, अंडाशय में, वर्तिकाग्र में, वर्तिका में। तो कहता है पराग कोश में जो होता है, पराग कोश में पौधे का नर युग्म स्थित होता है। 27 का ए। 28 पादपों को नवोद्भिद में स्पर्धा के लिए क्या नहीं पाई जाती, स्थान, धूप, मृदा, जल व खनिज। क्या कहता है, इनमें से मृदा नहीं पाई जाएगी। पादपों में नवोद्भिद में स्पर्धा के लिए क्या नहीं पाई जाएगी,
मृदा नहीं पाई जाती है। 28 का 29 नर और मादा युग्मन के प्रक्रम को क्या कहलाता है? निषेचन, परागकण, जनन, बीज कहता है बीज और निर्माण। जब नर और मादा युग्मक के युग्मन का प्रक्रम क्या कहता है? युग्मन मतलब मिलन को क्या कहता है? निषेचन कहते हैं। जब नर और मादा मिलन करते हैं तो निषेचन होता है। कहता है कि 30 नंबर क्वेश्चन, गुलाब और गन्ने में कौन सा कायिक विधि द्वारा उपयोग है? कहता है खंडन विधि, मुकुलन विधि, द्विखंडन व कलम विधि द्वारा किया जाता है। कलम मतलब देखिए जहाँ मन तहाँ से काट दिया जाता है और उसको क्या किया जाता है कि रोपता है तो वो हो जाता है, वो कलम विधि हो गया। ठीक है। कहता है डैश के बीज हल्के व पंख रोम युक्त नहीं होते। मतलब कहता है कौन सा बीज जो होता है पंख नहीं होता, उसमें पंख नहीं होता है। कहता है कि सहजन का होता है, कहता है जैंथीमियम का होता है, और कहता है कि मदार होता है, मैपिल होता है। तो देखिए जैंथेमियम का जो बीज होता है पंखरोम नहीं होता है। मतलब आप देखिए जैंथेमियम को हम अपनी गांव की भाषा में जिसको हम लोग लटलटी कहते हैं, देखिएगा कहीं खेत पे जाइएगा गेहूं के सीजन वहाँ लटलटी हो जाएगा। ठीक है। और जहाँ पे जाइएगा वो कपड़े में, मनुष्य में, आदमी में सट जाएगा और उसी के द्वारा वो चल जाता है और दूसरी जगह पर बीज का निर्माण होता है। तो उसी को हम लोग जैंथेमियम कहते हैं। 31 का बी नंबर आंसर होगा। कहता है 32 परागकणों का परागकोश से पुष्प वर्तिकान का स्थानांतरण क्या करता है? स्वपरागन कहता है, परपरागन कहता है, परागन कहता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें कहता है परपरागन, दूसरे के द्वारा जाता है उसको परपरागन कहता है। एक पौधे से दूसरे पौधे में जाना परपरागन कहलाएगा। कहता है किन पादप में कलम द्वारा नया पादप को विकसित करना संभव नहीं है? अजूबा में, गुलाब में, चंपा में, गन्ने में। तो क्या कहते हैं? अजूबा जो एक पौधा है जो कि कहता है क्या चीज, एक नया पौधे का संभव नहीं है कलम के द्वारा। अजूबा पौधा जो है जो कि हम कलम के द्वारा नहीं कर सकते हैं, बीजे के द्वारा। पादपों में नवोद्भिद में स्पर्धा के लिए क्या नहीं पाई जाती है? स्थान, धूप, अभी तुरंत पड़े। तो धूप, मृदा, खनिज लवण। तो इसको मृदा नहीं पाई जाती। ठीक है। चलिए हम पढ़ते हैं 35 का। एक डैश एक द्विलिंगी पुष्प है। मटर, खीरा, पपीता, घिया। तो इसमें से मटर जो होता है ये एक लिंगी पौधा है। क्या होता है? मटर एक लिंगी पौधा होता है। ठीक है। अब देखते हैं। कहता है परागकण डैश प्रकार का होता है? 2, 3, 4, 5, 6। तो इसमें परागकण जो होता है दो प्रकार का, स्वपरागन, परपरागन। ठीक है। कहता है 37 इनमें, कहता है इनमें से स्त्री केसर का भाग कौन सा है? अंडाशय, परागकोश है, तंतु है, परागकण है। तो इनमें से अंडाशय है। इनमें से कौन सा है? अंडाशय जो होता है स्त्री केसर का भाग होता है, जिससे अंडाशय से बीज का निर्माण होता है। 38 का क्वेश्चन है किसमें मादा युग्मक होता है? परागकोश में, वर्तिकाग्र में, वर्तिका नली में, अंडाशय में। तो अंडाशय में जो होता है मादा युग्मक होता है, मादा युग्मक। अंडाशय में मादा युग्मक होता है। 39 का क्या कहता है? डैश के फल झटके से फट जाते हैं। मतलब किसका फल झटके से फट से फट गया? कहता है कि एरंड, एरंड का कहता है वायलसम का, ए बी दोनों विफल। तो ए बी दोनों, एरेंड्स का मतलब होता है अंडी, एरेंड का मतलब होता है अंडी। ठीक है। और वायलसम का देखिए 40 किस पौधे में बीजाणु द्वारा जनन होता है? कवक में, मॉस में, फर्न में, उपरोक्त में से डी। तो उपरोक्त में से डी हो जाएगा। क्या होगा? कवक में भी होगा, मॉस में होगा, फर्न में भी होगा। ठीक। 41 का पुष्प में नर जनन अंग डैश है? स्त्री केसर है, पुंकेसर है, अंडाशय है, बीजांड है। पुष्प में नर जनन अंग डैश है? पुष्प में क्या है? बी नंबर क्या चीज है? पुंकेसर है। क्या है? पुंकेसर है नर जनन अंग। अब 42 पढ़ते हैं। डैश एक लिंगी पुष्प है? सरसों, पिटूमिया, मक्का, गुलाब। कौन सा होता है? एक लिंगी जो होता है कि मक्का है एक लिंगी। 42 का होगा बी नंबर कि एक लिंगी पौधा है। कहता है डैश में जड़ों द्वारा जनन होता है? शकरकंद हुआ, डहेलिया हुआ, कैक्टस हुआ, और कहता है क्या चीज कि को खो दोनों। तो इसमें से को खो दोनों हो जाएगा। देखिए शकरकंद भी होता है जड़ के द्वारा ही, और डहेलिया भी होता है जड़ के द्वारा ही। 44 का पढ़ते हैं। किसमें पौधे का नर युग्मक स्थित होता है? नर युग्मक परागकोश में, अंडाशय में, वर्तिकान में, वर्तिका में। तो परागकोश में होता है जो क्या चीजेगा नर युग्मक स्थित होता है। पौधे का नर युग्मक कहाँ होता है? परागकोश में होता है।
अब 45 का पढ़ते हैं। स्पायरोगारा नामक शैवाल में जनन किसके द्वारा होता है? लैंगिक जनन, खंडन होता है, मुकुलन होता है, बी नंबर होता है खंडन जनन द्वारा, जो कि खंडन विधि के द्वारा ही स्पायरो पौधा क्या होता है? जन्म होता है। तो कहता है कि वीडियो अच्छा लगे तो आप लोगों को क्या करना है? इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अधिक से अधिक कमेंट करना है। तो चलिए यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।